সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা এসছেন মঞ্চে, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड मुद्दा एक बार फिर से सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब की बार जो है वो यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है पब्लिक रेलिंग के ड्यूरिंग, जब वो वेस्ट बंगाल के साउथ 24th परगना डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक रैली कर रहे थे। उन्होंने ये कह दिया अपनी बंगाली लैंग्वेज में कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 7 दिनों में CAA जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। बोले राम मंदिर एक तरफ इनॉग्रेट हो चुका है, अब नंबर है CAA का। और फिर बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि CAA के बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NRC भी फिर रिग्रेसली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब देखो, बात ऐसी है कि एक तरफ सरकार इस लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहती है, उससे संबंधित रूल्स को फाइनलाइज करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनका जनवरी में स्टेटमेंट भी आता है कि ये जो 2024 के 18वीं सभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले पहले हम हमारे रूल्स बना लेंगे और ये जो एक्ट है जो कि 2019 में बन चुका था उसको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। बट सवाल ये आता है कि जो प्रोटेस्ट हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, शाहीन बाग वाले जो विरोध वाला जो पूरा माहौल बना था, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम त्रिपुरा में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो चीजें एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक सवाल उठा सकती हैं कि आप इस तरीके से ये जो लॉ ला रहे हो या इसकी इंप्लीमेंटेशन पे आप इतना एक्यूरेटली काम करने की कोशिश कर रहे हो या फोर्सफुल इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बोले ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखो, इस पूरे इशू को समझने से पहले हम एक बार एक रिकैप लेंगे कि ये क्या है पूरा माजरा। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि हमारे 3 पड़ोसी देश, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहां पर रिलीजियस मेजॉरिटी में मेनली मुस्लिम्स रहते हैं, तो वहां से जो मुस्लिम्स के अलावा जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं जिनको वहां की माइनॉरिटी कंसिडर की जा रही है, बोलो उनको धर्म के आधार पर भगाया गया। और वो लोग अगर शरण लेने के लिए इंडिया में आ गए तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दे देनी, जिससे कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। पर इसी बात को लेकर के एक सवाल भी आ जाता है कि यहां पर जो प्रोविजन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, जिसमें यह बोला गया है चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, बोला इनको आप अलाउ कर रहे हो, तो ऐसे में आप एक तरीके से धर्म के आधार पर सिटीजनशिप दे रहे हो। तो यह पॉइंट आ गया कि हमारी प्रीएम्बल में जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है उस पर एक सवाल उठता है। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। अगर हमारे देश में नागरिकता की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 2 है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस दिए हुए हैं और उसी पार्ट 2 में आर्टिकल 11 जो है वो अलाउ करता है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो समय रहते हुए सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून को बना सकती है, अपडेट कर सकती है। और उसी पावर के तहत 1955 में सिटीजनशिप एक्ट जो है वो लाया गया। फिर अभी तक देखा जाए तो इसमें 9 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे। फिर 2016 में ये जो लेटेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये इंट्रोड्यूस होता है, पर इस पे फाइनल वोटिंग होना, वो सारे काम होते हैं 2019 में। 2016 से 2019 के बीच की जो जर्नी है उसमें लोकसभा राज्यसभा में डिबेट होना, इसके अलावा सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साथ मिलकर के बातचीत करते हैं, ये सारा प्रोसेस हुआ। अल्टीमेटली लोकसभा में वोटिंग हुई 9 दिसंबर 2019 को, वहां पर बिल पारित हो गया। फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में वोटिंग हुई, वहां पर बिल पारित हो गया। और फिर बाद में 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट दे दी। अल्टीमेटली ये जो बिल था जो कि 1955 के एक्ट को अमेंड करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था वो पारित हो गया और इसी को बोल दिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इस बिल में क्या प्रोविजंस हैं उनकी बात की जाए तो मोटी मोटी बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस बिल में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिलीजियस लाइंस पे निकाले गए हैं, उनको वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार देखने को मिल रहा था, इस वजह से वो जान बचा कर घुसे हैं,
तो उन लोगों को सिटीजनशिप जल्दी से जल्दी दे दी जाए। अगर हम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो एक्ट तो 2019 में बन गया, बट इससे रिलेटेड जो इंप्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोविजन करने होते हैं उनके लिए चाहिए होता है आपको रूल्स, पर रूल्स अभी तक गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बनाए। उसके कई कारण हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एक बहुत मास लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसके चलते गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लेथार्जी पर थी। पर अभी इस टाइम पर इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि हम गारंटी देते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको सीए इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा, तब जाकर के एक और सवाल आता है कि क्या यह गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बिल में क्या प्रोविजन है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर अभी हम 2019 से पहले का जो प्रोविजन था सिटीजनशिप लेने के लिए, तो नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे कि हाँ जी हम यहां पर रह रहे हैं और हम एप्लीकेशन लगाते हैं और हमें यहां की नागरिकता दे दी जाए, तो उसके लिए प्रोविजन था कि आपको कम से कम यहां पर 12 साल आपको बिताने पड़ेंगे। 12 साल का तरीका क्या हो गया कि पिछले 14 सालों का पीरियड उठाया जाएगा। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाओगे कि हाँ जी हमें सिटीजनशिप दो, तो आपको 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि आप 14 सालों में कम से कम 11 साल तो इंडिया में रहे हो, प्लस जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उससे जस्ट पिछला 1 साल जो गया है, उस 1 साल में आप इंडिया में ही थे, कहीं और नहीं गए। तो टोटल इस तरीके से आपकी कंडीशन जब 12 साल की पूरी हो जाएगी तब आपको सिटीजनशिप दी जाती थी। पर अब इस बिल के तहत सीएए के तहत क्या किया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटीज हैं जिनको बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से रिलीजियस आइडिया के बेसिस पर निकाला गया, भगाया गया, उन लोगों को अब 6 साल की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। दैट मीन्स 5 साल तो उनको पिछले 14 सालों में रहना होगा इंडिया में, प्लस 1 साल उनको पहले से रहना, मतलब कंटिन्यू करते रहे हुए फिर एप्लीकेशन लगानी होगी। तो टोटल ये 11 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करके 5 साल करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में एक कहते हैं ना कि फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप अवेल कराने की एफर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे डाउट्स हैं जिनको लेकर के ऑब्जेक्शन हो रहा है। उन ऑब्जेक्शन को हमें यहां पर क्लियर करना जरूरी है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर सिटीजनशिप जो है वो आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बात की जा रही है, ना कि इंडिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीजन्स हैं। तो ऐसे में इंडियन सिटीजन जो ऑलरेडी हैं उनके लिए कोई खतरे की यहां पर बात नहीं है। दूसरी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। देखो, 2 अप्रोच होती है, एक तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस। अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जिन लोगों को रिलीजियस आइडिया के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रोसिक्यूट किया गया, निकाला गया, उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, ना कि एग्जिस्टिंग लोगों की सिटीजनशिप छीनने की बात की जा रही है। तो ऐसे में बोले वहां पर हमें एक तरीके से कहता है कि हम एक्सेप्टेबिलिटी शो कर रहे हैं जिन लोगों के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है उनके देशों में। साथ में यहां पर जो कट ऑफ डेट है जिसके लिए बोला गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी इंडिया में आकर के रह रहे हैं, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कैटेगरी को फुलफिल करने वाले लोग, उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इस लॉ को अगर देखें तो इससे संबंधित अब जो रूल्स हैं वो जैसे ही इंप्लीमेंट होंगे तो ये चीजें काम करने लग जाएंगी। पर एक चीज यहां पर बतानी बड़ी जरूरी हो जाती है, वो ये कि अभी तक देखा जाए, जब से ये बिल पारित हुआ है 2019 में ये एक्ट बना है, उस समय पर भी आप देखोगे कि इंडिया में लगभग 9 ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, जिनकी बॉर्डर जो है पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है। उन स्टेट्स में ऑलरेडी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर जिन लोगों को इन तीनों देशों से भगाया गया है, उन लोगों को ऑलरेडी सिटीजनशिप देने का प्रोसेस चल रहा है। बट यस, कि वहां पर उनको अभी भी वही अपना 12 साल का जो प्रोसेस है वो पूरा करने की जरूरत होती है। अब देखो, अमित शाह जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि देखो जी, ये कानून जो है ये पार्लियामेंट ने बनाया है और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को इंप्लीमेंट होना ही चाहिए और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो, इस बिल की जो क्रिटिसिज्म है, या फिर ये जो बिल तो क्या मतलब एक्ट है या जो ये पूरा लॉ है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें आप पड़ोसी देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज को आप सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हो, जो कि हमारे देश में आके रह रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ एनआरसी की बात भी हो रही है। एनआरसी क्या होता है? ये एक तरीके से आप देखो कि नेशनल, आप कह सकते हो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है।
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे से रिलेटेड पूरी डिटेल्स ये अपडेट करके रखते हैं गवर्नमेंट में। तो एनआरसी अपडेट करने की बात हुई असम में। अब असम में अगर एनआरसी अपडेट होता है तो एनआरसी के पहले सीएए इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि 6 कम्युनिटीज के लोगों को आप यहां पर आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो कि हाँ जी आप इंडियन सिटीजन बन जाइए। फिर उसके बाद में आप एनआरसी अपडेट करोगे, एनआरसी में ये देखोगे कि किन लोगों का नाम इंडियन सिटीजन के तौर पे नहीं है, उन लोगों को आप रिटर्न कर दोगे जिन देशों से भी वो आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बोले जो आए हुए रिफ्यूजीज हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन लोगों में से केवल मुस्लिम्स के लिए खतरा है। एक तो देखो ऑब्जेक्शन ये बन रहा है। दूसरा ये कि 1985 का एक अकॉर्ड है राजीव गांधी सरकार के टाइम का जिसका नाम है असम अकॉर्ड। उसमें क्लॉज 6 है, वो ये कहता है कि 25 मार्च, ध्यान से समझना आप इस बात को, 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को तो असम में सिटीजनशिप मिल जाएगी और उनसे बाद में जो आया है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पर यहां पर कट ऑफ डेट क्या कर दी है सीए के आधार पर, 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को असम में रहते हुए जो कि इलीगली आए हुए हैं, जो कि 25 मार्च 1971 के बाद में आए हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप अगर अप्रूवल मिल जाती है तो असम के लोग ये कहते हैं कि हमारी डेमोग्राफी में गड़बड़ाहट आ जाएगी, हमारा मामला सारा बिगड़ जाएगा, हम लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। इसके अलावा सेक्युलरिज्म का पॉइंट बहुत बार हाईलाइट होता है कि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारे देश को सेक्युलर बनाने की कोशिश की है, ना किसी धर्म के खिलाफ में भेदभाव, ना किसी एक धर्म को प्रमोट करेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप रिलीजियस लाइंस पे आप यहां पर सिटीजनशिप दे रहे हो। बट गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं जिनको हमारे पड़ोसी 3 मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी वाले जो देश हैं उनके द्वारा निकाला गया है, तो उन लोगों को हम शरण दें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट भी आता है। तो ये अपने आप में ओवरऑल एक पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस हमें देखना था कि क्या सिनेरियो अभी ये बन रहा है और किस सीएए के इंप्लीमेंटेशन की बात जो है वो हवा में चल रही है, गर्मा गर्मी जिसके तहत बनती चली जा रही है। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप से रिलेटेड, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन मिल जाए, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।